भैया हर बार लड़का ही लड़की को नहीं भगाएगा, आदमी ही औरत को नहीं भगाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि औरत किसी आदमी को भगा ले जाए। और आदमी छोड़िए, जब कोई औरत 40 साल की उम्र की हो और वो 16 साल के किसी लड़के को लेकर फरार हो जाए, तो आप उस पर क्या कहेंगे? कौन इसमें दोषी पाया जाएगा, कौन इसमें गलत कहा जाएगा? इस बात की बहुत ज्यादा तस्दीक करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने की जरूरत है कि 3 बच्चों की मां कानपुर में 40 साल की उम्र की थी, अपने पति और तीनों बच्चों को छोड़कर अपने मकान मालिक के 16 वर्ष के लड़के को लेकर फरार हो गई। जी देखिए ना, ये मामला आया है सामने, और फरार भी हुई तो सीधे लेकर भाग के राजधानी दिल्ली रुकी। जी, कहीं इधर उधर बीच में नहीं, ऐसा कि जैसे एकदम हम तुम एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या ये सच होगा? क्या वो 16 साल के लड़के जो कि अभी 12वीं में पढ़ता था, उसके साथ इसके नाजायज रिश्ते हो सकते हैं क्या? 40 साल की महिला का क्या इस लड़के से मतलब इस तरह से प्रेम हो सकता है, या फिर कोई और ही षड्यंत्र हो सकता है? क्या कहेंगे आप? लेकिन ये सोचिए, पूरे खबर को जानिए। यहाँ पर कहना है गोविंद नगर के रहने वाले कानपुर के उस निवासी का, जो कि एक प्राइवेट कर्मचारी है, अपनी मकान में किराएदारी के तौर पे एक महिला को रख लेता है जिसके 3 बच्चे हैं, और वो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन आए दिन अपने पति से लड़ती रहती है, मनमुटाव चलता है, झगड़ा होते रहता है, कोई कहना नहीं मानती है, पति आजिज रहता है, परेशान रहता है, बच्चों को जैसे तैसे उनके हाल पे छोड़े रहती है, लेकिन ये इंटरेस्ट लेने लगती है मकान मालिक के बेटे में। मकान मालिक का बेटा जो 16 साल का युवा है, कहें या किशोर कहें, क्या कहेंगे आप? अब ये चकचोर जो है, अब ये बकचोदी करने के लिए अपनी किराएदार उस महिला से ज्यादा लसपस करने लगता है। असल में ये उम्र ही ऐसी होती है, जहां पर थोड़ा सा स्नेह मिला, जहां पर थोड़ा सा शब्द अच्छे अंतरंग मिले, वहां पर बच्चे बहकना स्वाभाविक है। और बच्चों में लड़का है तो उसका बहकना तो 100% स्वाभाविक है। लड़कियां थोड़ी एक बार संकोची भी होती हैं, आजकल तो वो भी बहक जा रही हैं, लेकिन लड़के जल्दी बहकते हैं और जल्दी पगलाते हैं। तो यही हुआ है यहां पर इस लौंडे के साथ। ये जो है अपनी उस किराएदार महिला के चंगुल में आया, जो प्यार की पींगे लड़ाते हुए इससे आगे बढ़ाती है मामला। और फिर एक दिन ऐसा आता है 31 मार्च। जी हाँ दोस्तों, मामला 31 मार्च का है। 31 मार्च को लेकर फरारी हुई, और अब जाकर मिली जानकारी तो उसके बाद इसके ऊपर कोर्ट के द्वारा केस दर्ज कराया है परिजनों ने। थाने पर तो कोई सुनवाई हुई ही नहीं। पुलिस वाले बोले जा भैया जाके अपन लड़का खोज, तेरा लड़का ही जो है कहीं इधर उधर गया होगा, कोई मामला नहीं है। पुलिस लापरवाहियां शुरुआती जो फेज में बरतती ही है, वही यहां पर भी की है भैया। अब ये दिल्ली का जब लोकेशन मिला, दिल्ली में लोग पकड़े गए, पुलिस की मुस्तैदी थोड़ी बढ़ी, तो फिर ये लड़का अपने मामा के गांव चला गया, मामा के घर चला गया। दिल्ली में ही मामा रहते हैं। अब दिल्ली में मामा के पास जाना, उसके बाद महिला मान के नहीं आई। 1 हफ्ते के बाद ही फिर से महिला इसके मामा के घर जाकर वहां से भगा ले गई। जब ये दोबारा भगाने वाला कांड हुआ, तब ये लोग सीरियस हुए। लड़के ने कहा है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, मारते थे, पीटते थे, गरियाते थे, इसलिए मैं ये काम किया हूं। यानी उसने ये नहीं कहा है कि महिला कहीं कोई गलती की है। महिला में वो प्रेम ढूंढ रहा था, स्नेह ढूंढ रहा था, लेकिन महिला जो अपने 3 बच्चों को प्रेम देनी थी, वो इस दूसरे के बच्चे को क्या ये बच्चों वाला प्यार दे रही थी, या फिर कुछ और भूख थी, कुछ और लालसा थी? जो कुछ भी है, लेकिन है तो गलत। आप लोग क्या कहेंगे ऐसे मामलात में? ऐसे हालात में आप अपने बच्चों पे क्या नजर या ध्यान रख पाएंगे? आप अपने बच्चों का विश्वास जीत पाएंगे? आप अपने बच्चों को वो संस्कार, वो तहजीब दे पाएंगे, जहां पर आपके बच्चे ऐसे मामले में, जहां पर उसकी मां के उम्र की एक महिला के साथ वो फरारी काट रहा है, क्या वो समझ सकता है कि ऐसी महिलाओं को मां या फिर आंटी या फिर चाची, मौसी के बराबर, बुआ के बराबर देखा जा सकता है? लेकिन ये चीजें बहुत अलग है, एक अलग ही विषय है। ये मामला प्रेम का अगर है तो प्रेम फिर कोई न जाति, न धर्म, न उम्र, न कुछ नहीं देखने वाला है, क्योंकि ऐसे तमाम प्रमाण तो विगत दिनों में मिलते ही रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये जो मामला हुआ है, ये बड़ा खतरनाक है। क्या ये महिला अपने उन 3 बच्चों को अपने उस पति के भरोसे छोड़कर ये कार्य करेगी? इसे क्या, कैसे ये संतोष कर सकती है कि इसके 3 बच्चे कैसे रहेंगे इसके बगैर? क्या ये महिला को थोड़ी भी शर्म हया है? क्या इसमें जरा भी लाज बाकी है कि मतलब इस तरह की महिला इस तरह के कारनामे करे, ऐसे हालात में अपने बच्चों को छोड़ दे, जो अभी खुद ही छोटे हैं, अभी परिपक्व नहीं है? दुर्भाग्य है, इस समाज का दुर्भाग्य है, हमारी व्यवस्थाओं का। लेकिन कोई नहीं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, ये दिल का मामला है। और ऐसे में हमारे कानून, हमारे जो तमाम दस्तावेज हैं, वो भी कुछ तमाम आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भैया आप जो चाहो कर सकते हो और आप करते रहो।
लेकिन कम से कम आपके अंदर हया बची हो तो कम से कम आप ऐसे कारनामे तो न करो। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार है ये, और यहाँ पर आते रहेंगे हम कुछ और खबरों के साथ, बताते रहेंगे आपको कि जय जयकार कैसे होती है। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।